ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन जिनी को देखते हैं, जो कि एक ब्लाइंड है। वो खुद को एक अंधेरे रूम में लॉक करके रो रही होती है। तभी उसके रूम के बाहर उसका चीटर बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आ जाते हैं। उन दोनों ने मिलकर जिनी का किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड करवाया था। वो उसे कहता है कि तुम्हारे बैली में सैंग यान का बेबी है, जो कि एक क्रेजी रिच पर्सन है, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी न्यू गर्लफ्रेंड कहती है कि क्यों ना हम उससे कंपेंसेशन अमाउंट की डिमांड करें। उसके बाद इस लाइफ में हमें कभी भी खाने पीने की टेंशन नहीं होगी, हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। वैसे वो रिच है लेकिन थोड़ा साइको भी है। वो दोनों जिनी पर हंसने लगते हैं। तभी जिनी को उन दोनों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे किसी ने उन्हें मारा हो। वो बोलती है कि हमें मत मारो। तभी एक वाइल्डमैन जिनी के क्लोज आकर कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी बैली में किसका बेबी है। वो उसकी आवाज से पहचान जाती है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, यानी कि सैंग यान। वो बहुत डरते हुए कहती है कि ये सब जिंग और नैन्यो ने होटल रूम में हमारे नाइट स्टैंड के लिए प्लान किया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ये बेबी खुद नहीं रखना चाहती हूँ, पर डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन कराने से मना किया है क्योंकि इससे मेरी जान भी जा सकती है। वो उसका हैंड टाइटली पकड़ लेता है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। सैंग कहता है कि ये तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, चलो मैं तुम्हारी सारी टेंशन एक झटके में दूर कर देता हूँ। वो नाइफ निकालकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में एक ओल्ड मैन वहां आकर कहता है कि यंग मास्टर रुक जाए, इस लड़की को हर्ट मत करना। और ओल्ड लेडी ने कॉल करके बोला है कि आप जल्दी से इस लड़की से शादी कर लो, इसके पास टैंग फैमिली का बेबी है। ये सुनकर सैंग हंसने लग जाता है और बोलता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर मेरी ग्रैंडमा पागल हो गई है। ये लड़की गंदे ट्रिक्स यूज करके मेरे बेड पर आई थी, तो मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ओल्ड मैन कहता है कि अगर आपने ग्रैंडमा की बात नहीं मानी तो वो आपके रूम के बाहर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेंगी। उसके पास शादी के लिए हाँ करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो जिनी से रूडली कहता है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड, बहुत मजा आने वाला है तुम्हारे साथ। ये कहकर वो उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। वो अपनी धुंधली आंखों से सैंग को वहां से जाते हुए देखती है। फिर वो अपनी आंखें रब करने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिनी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। नेक्स्ट डे हम जिनी को एक वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जहाँ एक लड़की उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा रही होती है कि बेबी हो जाने के बाद तुम्हारा और सैंग यान का डिवोर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो भी उन पेपर्स पर साइन कर देती है। तभी सैंग की स्टेप मॉम और उसकी आंटी वहां आकर कहती है कि इस लड़की को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस मिल रही है। ग्रैंडमा बोलती है क्योंकि इसके पास टैंग फैमिली का वारिस है। ये सुनकर वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैंग को एक पैसा भी मिले। वो सब कुछ खुद हड़पना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम सैंग को एक क्लब में देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट आकर उसे बोलता है कि बॉस मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, भाभी की लाइफ में आपके अलावा और कोई लड़का नहीं है, तो वो बेबी आपका ही है। भाभी वर्ड सुनकर सैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो असिस्टेंट से बोलता है कि क्या बोला तुमने। असिस्टेंट बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरा मतलब मिस जिनी था। सैंग सोफे पर रेस्ट कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके क्लोज आने के लिए जानबूझकर उसके कपड़ों पर वाइन गिराने लगती है। वो लड़की के सिर पर वाइन गिरा देता है और उसकी इंसल्ट करके उसे वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनी को हॉस्पिटल में आते हुए देखते हैं, जहां उसका स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप गर्लफ्रेंड एडमिट होती है। वो उन्हें कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं रिच टैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और अब मैं तुम्हारी काइंडनेस को रीपे करने वाली हूँ। वो अपनी स्टिक से उन दोनों की मार लगाने लगती है और मार मार कर उनको नीचे गिरा देती है। इतने में उसकी मेड भी वहां पर आ जाती है। वो जिनी की वाइल्ड साइड देखकर समझ जाती है कि जिनी ब्लाइंड नहीं है। वो उसे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जिनी बोलती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरी दोस्त बन जाओ या मेरी दुश्मन। देखो इन लोगों ने मुझे ऑफेंड किया था और इनका ये हाल हो गया है। तभी जिन गिलास उठाकर जिनी को मारने वाला होता है। तभी सैंग वहां आकर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। जिनी उसके सामने फिर से ब्लाइंड होने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहता है कि तुम यहाँ अपने लवर से मिलने आई हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इनके हाल चाल लेने हॉस्पिटल आई थी। सैंग बोलता है कि क्या तुम देख सकती हो, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बर्थ पेंटिंग देखी थी, तब से मैं तुम्हारी फैन हो गई थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। सैंग बोलता है कि यानी कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, अब तुम चैन से मर सकती हो। वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मेरे पास तुम्हारा बेबी है। सैंग ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेड पूछती है कि क्या आप सच बोल रही हो, क्या आप सर को लाइक करती हो। वो कहती है कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही फेक स्टोरी बनाई है। मेड बोलती है कि मैडम आप कितनी औसम हो। वो कहती है कि तुम्हें सैंग से मेरी आइडेंटिटी छुपाने में हेल्प करनी होगी। वो मेड को लेकर एक शॉप में आ जाती है, जहाँ एक ओल्ड मैन आकर जिनी से सॉरी बोलता है कि मैंने ठीक से आपका ध्यान नहीं रखा। यहाँ पर जिनी ओल्ड मैन को कहती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी अब मैं टैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई हूँ, वहां रहकर मैं बड़ी आसानी से अपना रिवेंज ले सकती हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि आपकी कॉल आते ही ये टी हाउस मैंने आपके लिए खरीद लिया था। वो एक बॉक्स उठाकर जिनी को देता है और बोलता है कि ये आपके लिए है। जिनी उस बॉक्स को हाथ लगाकर कहती है कि ये फैमिली अब नहीं रही, लेकिन आप उनकी चीजों को अच्छे से संभाल कर रखना। वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखूंगा। फिर जिनी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक नाइटमेयर देख रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो सैंग उसके सामने क्लोज होता है। वो उसे देखकर फिर से ब्लाइंड होने की एक्टिंग करती है। सैंग उसका गला दबाने वाला ही होता है। तभी मेड आवाज लगाकर कहती है कि डिनर रेडी है, आपको ग्रैंडमा बुला रही है। डिनर टेबल पर ग्रैंडमा जिनी को अच्छे से खाना खाने के लिए बोलती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जिंग और नैन्यू के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रही हो, बेटर यही होगा अगर तुम इस सबके बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली के आने वाले बेबी पर कोई बुरा असर पड़े। जब बेबी आ जाएगा तो मैं खुद उसे पालूंगी। ये सब बातें सुनकर सैंग फ्रस्ट्रेट होने लगता है और कहता है कि आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करती है, मैं अभी मर जाना चाहता हूँ। ये बात बोलकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिनी अपने टी हाउस में आकर अकेले खड़े होकर सोच रही होती है कि टैंग फैमिली तो मेरी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे बेबी को यहाँ आने के बाद पावर और मनी के लिए फाइट करना होगा। तभी उसकी एक फ्रेंड जैक वहां पर आकर उसके ब्लाइंड होने का मजाक बनाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ सेल्स गर्ल की जॉब कर रही हो और तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं कहती है। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी कि फैमिली की डेथ हो चुकी है। फिर जिनी की रिंग देखकर वो पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, कौन है तुम्हारा हस्बैंड।
जिनी यहाँ उसे अपने हस्बैंड की रियल आइडेंटिटी नहीं बताती और कहती है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है। फिर जैंग सोचती है कि मैंने अभी एक ओल्ड मैन को यहाँ से जाते हुए देखा था, वही जिनी का हस्बैंड हो सकता है। ये सोचकर वो हंसने लगती है और उसे लगता है कि गरीब होने की वजह से उसने एक ओल्ड मैन से शादी कर ली है। वो उसे एक इन्विटेशन कार्ड देकर कहती है कि हम एक चैरिटी इवेंट कर रहे हैं, तो वहाँ तुम अपने हस्बैंड के साथ जरूर आना। मुझे पता है कि अब तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी डोनेट करने को नहीं है, लेकिन तुम बस वहाँ आकर खा पी लेना। फिर जिनी उसे एक पैकेट में टी देती है और कहती है कि तुम तो जानती हो कि मैं गरीब हो गई हूँ, तो तुम्हें फ्री नहीं दे सकती, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। वो कहती है कि नो प्रॉब्लम, तुम बताओ कि कितना पे करना है। जिनी कहती है कि सिर्फ 3 लाख यूएन। ये सुनकर वो कहती है कि इतना एक्सपेंसिव, तुम मुझे लूट रही हो क्या? जिनी कहती है कि हमारी सभी टी कंज्यूमर हाई एंड कस्टमर्स की है, ये फैमिली बैंक करप्ट होने से पहले यही टी यूज करती थी। ये सुनकर जैंग को ना चाहते हुए भी अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए उसे देना पड़ता है। जिनी बोलती है कि अब चैरिटी इवेंट पर मिलते हैं। आगे हम चैरिटी डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनी ओल्ड अंकल के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। जैंग उसे देखकर कहती है कि ओ, तुम अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ गई हो। यहाँ पर वो ओल्ड मैन बोलता है कि चुप करो तुम, मैं इनका सर्वेंट हूँ, तो तुम ये बकवास करना बंद करो। वहाँ के सभी गेस्ट भी जिनी का मजाक बनाने लगते हैं। तभी एक अंकल जिनी के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस ओल्ड मैन से तो बेहतर हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जिनी उसको दूर करती है तो वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, ये तो मत भूलो कि तुम एक ब्लाइंड हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वो जिनी की मॉम के लिए भी बुरा भला सुनाने लगता है। वो उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम खुद एक कमीने इंसान हो, दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं होता। फिर वो अंकल उसे मारने वाला होता है कि तभी सैंग वहां आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। सैंग को अपने सामने देखकर वो अंकल उससे अपोलोजाइज करने लगता है और कहता है कि इस ब्लाइंड बिच ने मुझे पहले हिट किया था। ये सुनकर सैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसकी हालत खराब करके उसे वहां से भगा देता है। जैंग सोचने लगती है कि ये सिटी का सबसे हैंडसम और रिच बंदा होकर एक ब्लाइंड के लिए फाइट क्यों कर रहा है, कहीं इसे जिनी से प्यार तो नहीं हो गया। जिनी उसे टच करके कहती है कि सैंग, क्या ये तुम हो? थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो उसे बताती है कि यहाँ मेरी फ्रेंड ने इन्वाइट किया है। फिर वहाँ पर चैरिटी ऑक्शन शुरू हो जाता है। सभी लोग एंशिएंट चीजों के लिए बड़ी बड़ी बिडिंग करने लगते हैं। फाइनली वो बॉक्स भी आ जाता है जिसका जिनी को बेसब्री से इंतजार था। उस बॉक्स में उसका फैमिली बुद्धा बीड्स ब्रेसलेट होता है। वो उस बॉक्स के लिए 1 मिलियन की बोली लगाती है। ये सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। जैंग सोचती है कि इस गरीब के पास 1 मिलियन भी कहाँ से आएंगे, इसलिए उसकी इंसल्ट करने के पर्पस से वो स्टेज पर आकर कहती है कि जिनी मेरी स्कूल की फ्रेंड है, आजकल वो गरीबी में जी रही है, अगर उसे ये ब्रेसलेट इतना ही पसंद आ गया है तो मैं उसे 1 मिलियन में ही सेल कर दूंगी। वो ब्रेसलेट लेकर उसके पास जाती है और उसे कार्ड स्वाइप करने के लिए कहती है और बोलती है कि तुम्हें सारी पेमेंट 1 शॉट में करनी होगी, हम लोग इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं करते। ये सुनकर सभी उसके गरीब होने का मजाक बनाने लगते हैं। तभी जिनी ओल्ड अंकल को कार्ड स्वाइप करने के लिए कहती है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, ये देखकर जैंग बहुत ही शॉक होकर कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो उसे कहती है कि कल तुमने ही तो मेरे साथ 3 लाख यूएन का बिजनेस किया था। बाय द वे, मैं एक करियर ओरिएंटेड लड़की हूँ और मेरी शादी एक वेल्दी फैमिली में हुई है। मेरा हस्बैंड एक रिच मैन है। यहाँ पर जैंग उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो जिनी कहती है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगी, लेकिन तुम गॉसिप करने वालों में से हो और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हूँ। यहाँ पर सैंग भी सोच रहा होता है कि ये बातें बनाने में कितनी एक्सपर्ट है, कितनी इजीली ये सबके सामने मेरी आइडेंटिटी छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आ जाते हैं। सैंग उसे पूछता है कि एक ब्रेसलेट के लिए तुमने अपनी सारी सेविंग क्यों लगा दी? जिनी बोलती है कि मेरे लिए ये ब्रेसलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सैंग उसे बेड पर गिराकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। जिनी उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। सैंग कहता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो उसे कहती है कि तुमने सही कहा, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। वो कहता है कि तुमने पहले भी तो मेरे साथ बेड शेयर किया था, तो अब क्या प्रॉब्लम है? वो फिर से उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वो पीछे मुड़कर उस ब्रेसलेट को उठाकर अपने हाथ में पहन लेता है और कहता है कि ये लकी ब्रेसलेट है ना। जिनी उससे कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरे ग्रैंडपा ने ग्रैंड मॉम को एज अ टोकन ऑफ लव दिया था, ये बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए। वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं जान जाऊंगा कि ये फालतू चीज भी वर्क करती है। सैंग जल्दबाजी में अपना फोन भी वही भूल जाता है और जब उस पर उसके फ्रेंड की कॉल आती है तो जिनी कॉल पिक कर लेती है। तब उसे पता चलता है कि आज सैंग का बर्थडे है। वो उसका इंतजार करते करते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठ के वॉशरूम जाती है तब सैंग को शावर लेते हुए देखती है। उसकी शर्ट पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है। वो उसे कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, मैं जा रही हूँ, तुम आराम से शावर लेकर आ जाना। सैंग उसको पकड़कर अपने साइड खींच लेता है और फोर्सफुली उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो कहती है कि प्लीज स्टॉप, इससे बेबी को नुकसान हो सकता है। फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी शर्ट से ब्लड की स्मेल आ रही है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन सैंग उसकी एक भी नहीं सुनता और अचानक से जिनी उसको धक्का देकर दूर कर देती है, जिसकी वजह से उसकी इंजरी में पेन होने लगता है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनी अपने टी हाउस में बैठकर सोच रही होती है कि सैंग ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसको इतनी सीरियस इंजरी हो गई है। ओल्ड अंकल उसे आकर कहता है कि बहुत सारे कस्टमर ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी सैंग की ग्रैंडमा अपनी फ्रेंड के साथ वहां पर आ जाती है। वो उनके लिए टी सर्व करती है। तभी ग्रैंडमा की फ्रेंड वॉशरूम चली जाती है। ग्रैंडमा जिनी से कहती है कि तुम टैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तो तुम्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। जिनी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बेबी की टेंशन ना लो। मैं जानती हूँ कि अगर बेबी को कुछ भी हुआ तो आप लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगी और मैं कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं सैंग की वाइफ हूँ। ग्रैंडमा जिनी को टी हाउस चलाने की परमिशन दे देती है। वो उसे कहती है कि तुम सैंग के पास जाओ और उसे कहना कि आज रात फैमिली डिनर है, उसके डैड आने वाले हैं, तो तुम टाइम से घर आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम सैंग को एक पर्सन को पीटते हुए देखते हैं। उस पर्सन ने सैंग को चीट किया होता है। सैंग का असिस्टेंट जिनी की मेट से कॉल पर बात करके ब्रेसलेट वाली बात कंफर्म करता है, जिस पर वो उसे कहती है कि ये ब्रेसलेट जिनी ने अपने हस्बैंड के लिए खुद पैसों से खरीदा है। ये सुनकर सैंग अपने ब्रेसलेट को देखकर खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि जिनी ने उसे ये एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया है,
जैसे ही जिनी वहां पर पहुंचती है तो वो सैंग को देखती है, वो किसी को मार रहा होता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करते हुए ब्लाइंड बनकर सीधे घर में एंट्री करती है और सैंग को सुनाने के लिए कहती है कि ग्रैंडमा आज सैंग बहुत ही बिजी है, वो आज डिनर के लिए नहीं आ सकता। सैंग सोचता है आजकल ये कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो रही है और मेरे डिसीजन खुद से ले रही है। वो उसकी ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए उसके आगे अपना पैर अड़ा देता है, लेकिन जिनी बहुत स्मार्टली वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट हम ग्रैंडपा के घर पर फैमिली डिनर का सीन देखते हैं, जहां उसके अंकल जिनी से पूछते हैं कि सैंग क्यों नहीं आया। वो कहती है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। पहले ही उसने पब्लिकली सबके सामने फाइटिंग की है, अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि वो मरता है तो मरे। ये सुनकर जिनी को गुस्सा आने लगता है और वो सबको बताती है कि सैंग बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, किसी ने उस पर अटैक किया है और मुझे लगता है कि ये किसी क्लोज पर्सन का काम है। ये सुनकर अंकल ऑफेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। इतने में ही सैंग वहां पर आ जाता है। उसे देखकर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल मटन सूप बनवाया है। एक्चुअली सैंग को मटन से एलर्जी होती है। जैसे ही वो अपने सामने मटन को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। वो गुस्से में उसे उठाकर फेंक देता है। सैंग के इस रिएक्शन पर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बिना तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। सैंग को सपोर्ट करने के लिए जिनी कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मटन की स्मेल से मुझे वोमिट आने लगी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो सैंग को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। नाइट में जिनी शावर लेकर आती है और वो सैंग को बेड पर बैठा हुआ देखकर फिर से ब्लाइंड होने की एक्टिंग करने लगती है और सोचती है कि ये मेरे रूम में क्या कर रहा है। सैंग उसे क्लोज आने के लिए कहता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो उसे रिफ्यूज करने लगती है तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ ये ट्रिक्स यूज मत करो, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडमा उसे कुछ बात करने के लिए बाहर बुलाने लगती है। इस पर जिनी सोचती है कि थैंक गॉड में बच गई। वो उसे फोर्सफुली किस करके कहता है कि देखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम कैसे बचोगी। नेक्स्ट डे आंटी जिनी को मिलने के लिए बुलाती है। वो अपनी मेड के साथ आंटी से मिलने आती है। आंटी कहती है कि मैंने सुना है कि आज तुम टी हाउस में ऑक्शन करने वाली हो। वो उसे एक ज्वेलरी बॉक्स देती है जिसमें 37 डायमंड रिंग्स होती है। यहाँ पर जिनी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। आंटी उसे कहती है कि तुम सैंग का कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लगी हो, लेकिन वो एक वाइल्ड वुल्फ है, तुम जितना उसका ख्याल करोगी वो उतना ही बुरी तरह तुम्हें वाइट करेगा। ये सुनकर जिनी गुस्से में वहां से चली जाती है और ये सब दूर से खड़ा सैंग सुन लेता है। नेक्स्ट में हम जिनी को टी हाउस में देखते हैं, जहाँ ओल्ड अंकल कहते हैं मैडम आप टेंशन मत लो, यहाँ सब कुछ मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया है, ये ऑक्शन बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। वही सैंग भी आया होता है और वो जिनी के दिए हुए ब्रेसलेट के बीच को हाथों में लेकर खड़ा हुआ होता है। इतने में एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो ब्लाइंड लड़की ने खरीदा था, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। सैंग बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मरना पड़ेगा। इतने में ही एक और पर्सन वहां पर हंगामा करने लगता है कि बॉस को बुलाओ, तुम ऑक्शन में फेक सामान को बेच रहे हो, मैं अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा। जिनी कहती है कि मैं हूँ यहाँ की ओनर, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि ये जो प्लेट फेक है। ये सुनकर जिनी सबको सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाती है जिसमें एक पर्सन वो प्लेट सामान के बीच में रख रहा था और उसे जैंक ने भेजा था। जैसे ही सबके सामने जैंक की रियलिटी आती है वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ये सब सैंग देख लेता है और उसे बहुत ही रूड लुक देकर वहां से चला जाता है। उसकी मेट पूछती है कि क्या ये भी सीक्रेट जानता है। जिनी बोलती है कि अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। थोड़ी देर बाद वहां पर ग्रैंडमा आती है और कहती है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया, कितनी समझदार हो तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम सैंग की हेल्प करो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ताकि उसे वो सब कुछ मिल सके जिसका वो हकदार है। वो एक अच्छा लड़का है पर कुछ सालों में वो कुछ बदल गया है। जिनी बोलती है कि सॉरी ग्रैंडमा, मैं एक ब्लाइंड लड़की हूँ, मैं उसे कैसे चेंज कर सकती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत डिस्पॉइंट हो जाती है। ये बात सैंग की आंटी को पता चलती है कि ग्रैंडमा जिनी के टी हाउस गई थी। वो वाइल्ड रिएक्ट करने लगती है क्योंकि वो सैंग को टैंग फैमिली से बाहर निकालना चाहती है। वो कहती है कि जिनी कुछ ज्यादा ही तेज है, मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में जिनी अपनी मेड के साथ बाहर आई होती है। तभी दो लोग पीछे से उन पर अटैक करने लगते हैं और किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने से सैंग आ रहा होता है, लेकिन वो उसे बिना देखे वहां से चला जाता है। तभी अंकल चैंग उसे कार में बिठा लेते हैं और वो पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी टमी में टैंग फैमिली का बेबी है, आप प्लीज मुझे जाने दो, इसके बदले में मैं आपको सेटल होने में हेल्प करूंगी। अंकल चैंग कहता है कि चुप रहो, तुम तो सैंग की मिस्ट्रेस हो और तुम आज मरने वाली हो। तभी सैंग की कार उनके सामने आ जाती है और वो जैंग को शूट कर देता है। जिनी प्रेटेंड करते हुए कहती है कि सैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर गोलियां चल रही है, कोई तुम्हें भी मार देगा, मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी परवाह है, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो तो चलो साथ में मर जाते हैं। वो उसे कार से बाहर निकालकर उसके फेस के सामने अपना हाथ हिलाने लगता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो सोचती है कि मैं ज्यादा देर तक इसके सामने अपना सीक्रेट हाइड नहीं कर सकती। फिर ड्रामा करने लगती है कि मेरी आंखों में बहुत तेज पेन हो रहा है और मुझे बहुत तेज लाइट दिखाई दे रही है। सैंग उससे पूछता है कि क्या अब तुम देख सकती हो। वो कहती है कि मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। वो जैसे अपनी आंखें खोलती है तो वहां पर कोई स्ट्रेंजर पर्सन खड़ा होता है। वो उसे देखकर जानबूझकर कहती है कि क्या तुम सैंग हो, ताकि सैंग को उस पर शक ना हो। तभी सैंग उसके बाल पकड़कर कहता है कि क्या तुम सच में ब्लाइंड हो। जिनी बोलती है तो क्या तुम सैंग हो, तुम तो सच में बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग हो। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो उससे अपनी मेड का पूछती है तो वो कहता है कि वो ठीक ठाक है, वो जैंग मर गया है। वो कहती है कि जरूर उनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक बार बेड शेयर करना पड़ेगा। वो कहती है लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। वो बोलता है कि ऐसी चीजों के लिए इमोशंस की जरूरत नहीं होती। जिनी कहती है कि ये सही नहीं है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो ग्रैंडमा को कॉल करके कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सैंग को चेंज करके रहूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे मेरी फैमिली का ओल्ड हाउस चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा, बस तुम मेरे सैंग को एक अच्छा इंसान बना दो। तभी ओल्ड अंकल उसके पास आकर कहते हैं कि टैंग फैमिली बहुत ही डेंजरस है, आप यहाँ पर और नहीं रह सकती। वो कहती है कि अंकल मेरे डैड हमेशा कहते थे
कि तुम जितना सहोगी दुनिया उतना ही तुम्हें तंग करेगी। मैं ऑलमोस्ट 2 बार मरते हुए बची हूँ। अब ये मेरा रिवेंज का टाइम है। अंकल कहते हैं कि तुम ये सब अकेले कैसे करोगी, तुम्हारे पास तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। जिनी कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फैमिली में अब बस मैं ही बची हूँ। लेकिन आप मेरी टेंशन मत लो, मैं इनफ हूँ खुद को सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे बदले में 10 थप्पड़ मारूंगी। तभी उसे सैंग की कॉल आती है और वो उसे एक क्लब में बुलाता है। जैसे ही जिनी क्लब में जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारी बोतल टेबल पर रखी हुई है। सैंग कुछ ज्यादा ही नशे में होता है। वो उसे भी ड्रिंक करने के लिए कहता है तो वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं है। फिर 2 लोग आकर जिनी के साथ ड्रिंक करने की कोशिश करते हैं और उससे जबरदस्ती करने लगते हैं। सैंग अपने नाइफ से उन पर अटैक करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इन दोनों के हाथ काट दो जिन हाथों से इन्होंने मेरी वाइफ को टच किया है। जिनी कहती है कि बहुत जल्दी तुम डैड बनने वाले हो, आखिर तुम कब तक अपनी लाइफ को ऐसे जीते रहोगे। सैंग उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और जिनी भी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सैंग के डैड की मिस्ट्रेस और उसके अंकल की वाइफ ड्रामा करके उसके पास आती है और कहती है कि कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने हमें किडनैप कर लिया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम यहाँ पर आए हैं। ये सब वो सैंग को फंसाने के लिए कर रही थी। इतने में ही जिनी भी सैंग को लेकर वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, इतनी चोट कैसे आई है। जिनी कहती है कि इन्होंने मॉम और आंटी की जान बचाई है। डैड कहते हैं कि तुमने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों को सेव किया है। जिनी बोलती है कि डैड इन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए ये सब किया है, वरना सबका शक सैंग पर ही जाता। डैड कहते हैं कि तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, खुद ही किडनैप क्यों करेंगे ये लोग खुद को। जिनी कहती है कि फिर आप ये भी नहीं मानेंगे कि आंटी ने मुझे किडनैप कराया था। वो कहती है कि आप इस लड़की की बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है। जिनी नील डाउन होकर डैड को कहती है कि प्लीज आप सैंग को फैमिली से अलग मत करो, वो टैंग फैमिली का एल्डरसन है, प्लीज आप इसे भी अपॉर्चुनिटी दो खुद को प्रूव करने की। और इन फ्यूचर भी टैंग फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं और सैंग हमेशा आपके सामने खड़े होंगे आपकी शील्ड बनकर। डैड उसकी बातों से इंप्रेस होकर सैंग को 2 महीने का टाइम देते हैं खुद की काबिलियत को प्रूव करने के लिए। और ये प्लान जिनी और ग्रैंडमा दोनों ने मिलकर बनाया होता है और बाकी फैमिली इस डिसीजन से बहुत ही जेलस होने लगती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम सैंग को ले जाकर उसकी इंजरी को ठीक करो। जाते हुए सैंग कहता है कि आप दोनों ने जंगल में बहुत सफर किया होगा, मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश रेडी करवाई है और उस डिश से वो दोनों एलर्जिक होती है और बच्चों की तरह रोने लगती है कि प्लीज इसे यहाँ से हटाओ। घर आकर जिनी ऑफिस वर्क के लिए प्रिपरेशन करवा रही होती है तो सैंग उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे ट्रीट कर रही हो। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब एम्प्लॉय सैंग को फूल कहकर बुला रहे होते हैं। तभी जिनी वहां आकर कहती है इस कंपनी के न्यू सीईओ मिस्टर सैंग यान है और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। वो सबको ऑर्डर देती है कि इस ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करो, लेकिन वो लोग उसकी बातें मानने से इनकार कर देते हैं। तभी सैंग वहां आकर सब चीजें अच्छे से मैनेज कर लेता है और जिनी उसकी बहुत ही हेल्प कर रही होती है। स्टेप मॉम इस बात से जेलस होकर सैंग की लाइफ से जिनी को हटाने का सोचती है। वो उन दोनों के बीच में एक मेल मॉडल को हायर करती है। वो मॉडल ऑफिस में जाकर जिनी के क्लोज आने की कोशिश करता है। जैसे ही सैंग उसके सामने आता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे जिनी उसके हैंडसम फेस से बहुत ही इंप्रेस हो रही है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। ये देखकर सैंग बहुत ही गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वो भी उसके पीछे जाती है तो वो उसे साइड पर ले जाकर कहता है कि अगर तुम्हें कोई चिल्लाने का साउंड आए तो तुम अपने कान बंद कर लेना, और नीचे जाकर उस बंदे की जमकर पिटाई करता है और जिनी का हाथ पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो। वो बोलती है कि उसे किसी ने जानबूझकर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए भेजा था। वो सीसीटीवी कैमरा में उसे फुटेज दिखाती है। सैंग कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए किसी पर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। सैंग सोचता है कि क्या ये लड़की जेन्युइनली मेरी केयर करती है। वही एक और लड़की जिसका नाम यू होता है वो सैंग को पटाने का ट्राई करती है। वो जिनी को जेलस करने के लिए ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसके और बॉस के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन इस बात से जिनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से लाइक करने लगे थे। लेकिन तभी वो लड़की अपनी और सैंग की फेक क्लोज फोटोज को वायरल कर देती है जिससे उनके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर असर पड़ने वाला था। जिनी उसको ट्रैप करके सबके सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और सैंग की कंपनी को मेजर मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल जाता है। तभी उसके पास सैंग की कॉल आती है और जैसे ही वो उसके पास जाकर देखती है तो सैंग की बॉडी और फेस पर बहुत सारी इंजरी होती है। वो बिना कुछ बोले उसको मेडिसिन लगाने लगती है। सैंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मेरा किसी भी यू के साथ अफेयर नहीं है, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को भी टच नहीं किया। जिनी कहती है कि आई ट्रस्ट यू और फिर वो दोनों एक दूसरे को स्वीट सी किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सबको ग्रैंडमा के घर पर देखते हैं। डैड को दिए हुए 2 मंथ्स भी पूरे हो चुके थे। इस दौरान सैंग कंपनी का प्रॉफिट डबल कर देता है जिससे ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती है। स्टेप मॉम उसकी सक्सेस देखकर जेलस होने लगती है। डैड भी सैंग पर प्राउड फील कर रहे होते हैं। वो वहां से वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी जिनी के पास यू की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के साथ मैं जी नहीं सकती, अब मैं अपनी लाइफ क्विट कर रही हूँ। वो दोनों जल्दी से यू के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसने अपने हाथ की नस काट रखी है। वो सैंग से कहती है कि जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सैंग यू की बॉडी को चेक करता है और कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी डेड हो चुकी है। वो कहता है कि जिनी ये सब मेरी गलती है, मुझे इसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। जिनी ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। वो वही बेहोश हो जाती है और सैंग ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। एक स्पेशल डॉक्टर उसका चेकअप करने आती है। ग्रैंडमा बुद्धा से जिनी और बेबी की गुड हेल्थ के लिए प्रे कर रही होती है। डॉक्टर रूम से बाहर आकर कहती है कि जिनी की कंडीशन बहुत ही सीरियस है, ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से बच्चे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सैंग कहता है क्या मेरा बेबी मर जाएगा। वो डॉक्टर से कहता है कि अगर मेरी वाइफ और बेबी को कुछ भी हुआ तो आप भी जिंदा नहीं बचोगी। तो डॉक्टर वापस जाकर अपनी पूरी एफर्ट्स लगाकर दोनों को सेव कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनी डैड के सामने स्टेप मॉम और आंटी का रियल फेस एक्सपोज कर देती है। वो उन्हें बताती है कि इन दोनों ने मिलकर मेरे और सैंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए पहले एक मेल मॉडल को हायर किया था। उसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की, फिर यू को सैंग के क्लोज आने के लिए बोला, उसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की, फिर यू को सैंग के और क्लोज आने के लिए बोला, उसने सैंग को सेड्यूस करने की कोशिश की, फिर फेक इंटिमेसी फोटो को वायरल कर दिया और अब उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और इसके रिस्पॉन्सिबल ये दोनों है।
स्टेप मॉम कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। ये लड़की मुझे फेक ब्लेम करने की कोशिश कर रही है और वो दोनों जिनी को ही ब्लेम करने लगती है। फिर वो डैड को उन दोनों के प्रूफ दिखाती है और कहती है कि मैं इनकी पुलिस कंप्लेन करूंगी। डैड बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी सैंग वहां पर आकर कहता है कि मैं अपनी वाइफ के पीछे खड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कौन इसे टच करता है। डैड कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इतने में ही ओल्ड मैन वहां पर आकर कहता है कि ग्रैंडमा ने मॉम और आंटी दोनों को टैंग फैमिली से निकाल दिया है, अब वो कभी भी टैंग ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और जिनी को गुस्से में घूरने लगती है। जिनी कहती है कि तुम दोनों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं ऐसे ही अपने दुश्मन को ट्रीट करती हूँ। अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारता है तो मैं बदले में उसे 10 थप्पड़ मारती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिनी को उसके टी हाउस में देखते हैं, जहाँ ओल्ड अंकल उसे एक पेंटिंग लाकर देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई लड़का आपके लिए देकर गया है। वो पूछती है कि और क्या बोला उसने। ओल्ड अंकल कहते हैं कि उसने बोला है कि शायद उस पेंटिंग को देखकर आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी। जिनी उन्हें कहती है कि मैं किसी भी अननोन पर्सन से गिफ्ट नहीं ले सकती, तुम इसे जाकर वापस कर दो। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का उसके टी हाउस पर आता है। वो बोलती है कि टी हाउस क्लोज हो चुका है। वो लड़का जिसका नाम कोंग होता है, वो बोलता है कि आज बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है, ये पेंटिंग तुम्हारी ग्रैंडमा की फेवरेट थी, क्या तुम इसे संभाल कर नहीं रखना चाहती। जिनी बोलती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम ये फैमिली की चीजें कलेक्ट कर रही हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो उसके लिए उसे साफ मना कर देती है। तो वो कहता है कि तुम्हें सैंग के नाराज होने का डर है। वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरा हस्बैंड है और तुम उसके हाफ ब्रदर हो और इसीलिए तुम मुझे भाभी कहना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोंग कॉलेज टाइम से जिनी को लाइक करता था और उसे स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ा था और तभी पीछे से उसे जिनी और सैंग की शादी को सुनकर शौक लगा था। आगे हम टैंग फैमिली को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ सैंग के डैड कोंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। साथ ही वो सैंग की इंसल्ट भी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सैंग की बुराई सुनकर जिनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी सैंग की स्टेप सिस्टर पुयन की एंट्री होती है। वो आते ही जिनी को उसकी मॉम को टैंग ग्रुप से बॉय कट करने के लिए जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से पंगा लेने की। इतने में ही सैंग वहां पर पहुंच जाता है और वो पुयन को एक स्लैप मारता है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम अपनी सिस्टर को कैसे मार सकते हो। सैंग बोलता है कि इसने मेरी वाइफ को टच कैसे किया, मैं इसे जान से मार दूंगा। वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उसे आकर कहता है कि प्लीज भाई ऐसा मत करो, मैं आपसे पुयन के बिहाफ पर माफी मांगता हूँ। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी जिनी उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। जब जिनी वॉशरूम जाती है तो कोंग उसके पीछे आकर उसका रास्ता रोकता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे भाई से सच में प्यार करने लगी हो। वो बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। थोड़े टाइम बाद जिनी को उसकी मेट की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिंग ने टी हाउस में घुसकर कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स को चुरा लिया है और ओल्ड अंकल को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर जिनी जल्दी से अंकल की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है, जहां जिंग उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ही सफर किया है। वो जिनी के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। इतने में ही कोंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथों में ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपने आदमी को कहती है कि कार में से जाकर मेडिसिन लेकर आओ। वो एक सेफ प्लेस पर जाकर कोंग को मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। तभी एक आदमी वहां पर आकर कहता है कि जिंग को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन आज रात हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा लैंड स्लाइडिंग की वजह से। कोंग कहता है कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा यूजलेस भाई उस मीटिंग को अटेंड करेगा। जिनी कहती है कि मेरे हस्बैंड के लिए कुछ भी मत बोलो, वो बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है। कोंग कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे टैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ तो वो मुझे फॉरन रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएंगी और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड कंपनी और तुम में से किसको चूज करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंग मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस पहुंच जाता है। उसकी आंटी उसे कोंग और जिनी के साथ में फोटो सेंड करती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जिनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सैंग कंपनी का प्रेसिडेंट बने। कोंग कहता है कि तुम्हें उसके लिए इतना वरी देखकर मुझे सैंग के गुड लक पर जेलसी हो रही है। वो उसे अवॉइड करने के लिए वहां से उठकर जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और कोंग उसे संभालने लगता है। इतने में ही सैंग उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि जिनी उसे चीट कर रही है। वो कोंग को धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और जिनी पर अपनी गन निकालकर तान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से लाइक करते हो। ये सुनकर जिनी को बहुत ही बुरा लगता है कि ये पर्सन मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करता। वो उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मीटिंग में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैं यहाँ पर ओल्ड अंकल को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, ये मेरे पीछे आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम्हें हर लड़की को अपनी मॉम से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में सैंग की मॉम उसे बचपन में किसी और आदमी के लिए छोड़कर चली गई थी, तब से सैंग को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन जिनी उसे कहती है कि अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो चलो मुझे एक गोली मार दो। सैंग अपनी गन फेंककर उसे किस करने लगता है। जिनी उसे कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, हमें मीटिंग में पहुंचना है। इतना सब हो जाने के बाद भी वो अपने हस्बैंड सैंग को सपोर्ट करती है। वो उसे कहती है कि तुम बाहर जाकर गार्ड को बोलो, वो कार का अरेंजमेंट कर लेंगे। उसके जाने के बाद कोंग कहता है कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर मेरे भाई को लाइक करती हो। वो तुम्हें अभी अपनी गन से गोली मारने वाला था। वो कहती है कि तुम मेरे और सैंग के पर्सनल मैटर से दूर रहो। तभी ओल्ड अंकल वहां पर आकर कहते हैं कि मुझे उस कमीने जिंग ने बताया है कि आपका बड़ा भाई अभी जिंदा है और उसी ने जिंग को पेंटिंग चुराने के लिए बोला था। ये सुनकर जिनी बहुत ही शॉक हो जाती है। सैंग उसे घर लाकर पानी पीने के लिए देता है और उसे किस करता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज भी करता है। नेक्स्ट डे डैड कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट के लिए कोंग को चूज करने वाले होते हैं, लेकिन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कहते हैं कि हम अभी जिंदा है और तुम हमारे होते हुए हमारे ग्रैंड चाइल्ड सैंग के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कंपनी के चेयरमैन होने के नाते मैं भी न्यू प्रेसिडेंट को चूज करूंगा और वो सैंग को प्रेसिडेंट बना देते हैं, जिससे बाकी सब बहुत ही जेलस होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सैंग के डैड जिनी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि सैंग में प्रेसिडेंट बनने वाली कोई भी बात नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ एक डील करोगी। हमारे प्रीवियस डील के अकॉर्डिंग बेबी हो जाने के बाद तुम्हें सैंग से डिवोर्स लेकर दूर जाना होगा। ये सुनकर जिनी टूट जाती है
क्योंकि अब वो सैंग से बहुत ही प्यार करने लगी थी, लेकिन वो उसको प्रेसिडेंट बनते हुए भी देखना चाहती थी। तो वो कहती है कि ठीक है, आपको भी हमारी डील के अकॉर्डिंग फैमिली की सभी एसेट्स को मुझे वापस करना होगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैंग जेनी को हक करते हुए कहता है कि मुझे उस पर्सन का पता चल गया है जिसने लास्ट टाइम मेरी मॉम को देखा था। वो कहती है कि अच्छी बात है, तुम सबको प्रूफ कर दो जो इतने टाइम से तुम्हें गलत समझ रहे हैं, और उनका कल्प्रिट आज भी आजाद घूम रहा है, तो तुम जाकर रियलिटी का पता करो। मैं और बेबी तुम्हारा वेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में सैंग का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, हम लोग माउंटेन जाने के लिए रेडी हैं। सैंग अपनी मॉम के गायब होने के पीछे की रियलिटी का पता करने के लिए जाने लगता है। साथ ही वो जिनी की सेफ्टी की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट को देता है कि अगर जिनी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैंग के हाथ में अभी भी जिनी का दिया हुआ ब्रेसलेट होता है। वो उस लव ऑफ टोकन को अपने साथ ले जाने वाला था। नेक्स्ट सीन में सैंग ब्लू माउंटेन पहुंच जाता है, जहां एक पर्सन उससे मिलने आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं भागी थी, उनको किसी ने किडनैप किया था। वहीं दूसरी तरफ जिनी अपनी मेट से कहती है कि तुम सैंग का पता करो। मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है कि वो ठीक भी है या नहीं। तभी कोंग के लोग आकर उसके घर पर अटैक करते हैं। वो जिनी को कोंग के पास ले जाते हैं, जहां वो उसे कहता है कि सैंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। वो एक वाइल्ड डॉग है जिसे सिर्फ पार्टी करना आती है। मैं उससे डिफरेंट हूँ, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जिनी उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहता है कि जिस दिन तुमने सैंग से शादी की थी, मर तो मैं तभी गया था। वो उस पर अटैक करने की ट्राई करती है, लेकिन वो फोर्सफुली उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। वो उसे किस करने वाला ही होता है कि तभी सैंग वहां पर आकर उसे सबक सिखाने लगता है और मार मार कर उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देता है। जिनी को लगता है कि कोंग मर जाएगा और उसको इस वजह से स्ट्रेस होने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। सैंग उसे कहता है कि डोंट वरी, ये अभी मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। अचानक जिनी को ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनी को हॉस्पिटल में देखते हैं। सैंग अपने लोगों से कहता है कि कुछ भी करके कोंग को पुलिस स्टेशन भेजो वरना मैं खुद से उसको मार डालूंगा। उसी हॉस्पिटल में कोंग भी एडमिट होता है। डैड उसको एक थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को हैरेस करने की कोशिश कैसे की, और साथ में अपने भाई को मारने की ट्राई भी की। कोंग कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं जिनी से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। डैड बोलते हैं कि क्या बकवास की तुमने। वो कहता है कि पहले आप मुझे टैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाने वाले थे, फिर वो कमीना सैंग प्रेसिडेंट बन गया, उसने मुझसे मेरा सच्चा प्यार भी छीन लिया है। आप लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। डैड कहते हैं कि इडियट, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सैंग टैंक फैमिली का रियल सन है, ये सब कुछ उसका ही है। तभी जिनी को होश आ जाता है और मेड उससे कहती है कि आप पिछले 3 दिनों से बेहोश थी। सैंग आज कोंग को मारने वाला है। वहीं हम सैंग को अपने लोगों के साथ वहां पर जाते हुए देखते हैं। कोंग की मॉम उसे देखकर डैड के सामने हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज मेरे बेटे कोंग को बचा लो, वो तुम्हारा भी तो बेटा है। डैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की कहा सुनने वाला था। वो तो अपनी स्टेप मॉम को भी नाइफ से अटैक करने वाला होता है। तभी जिनी उसे वहां आकर कहती है कि प्लीज रुक जाओ, तुम किसी को नहीं मार सकते हो, और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। नेक्स्ट डे सैंग के डैड जिनी को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। तुम्हारा सैंग के साथ रहना सही नहीं है, तुम उसे कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करने लगी हो। इससे टैंक फैमिली वीक हो जाएगी और हमारी डील के अकॉर्डिंग तुम्हें जाना होगा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिनी उन्हें सैंग और उसकी मॉम की फोटो दिखाकर कहती है कि सैंग ब्लू माउंटेन गया था अपनी मॉम के लिए। वो खुद घर छोड़कर नहीं गई थी, किसी ने उन्हें मारा था और उनके मर्डर को कार एक्सीडेंट का नाम दे दिया। ये सुनकर डैड पूरी तरह से हिल जाते हैं। जिनी बोलती है कि रही बात सैंग को छोड़ने की, तो मैं सही टाइम पर उसकी लाइफ से दूर चली जाऊंगी, लेकिन अब आप सैंग को बुली नहीं कर सकते। अब स्टोरी 2 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ सैंग और जिनी का बेबी इस दुनिया में आ जाता है और हमारा हीरो सैंग डैड बनने की ड्यूटी करने लगता है। वो बेबी का डायपर चेंज कर रहा होता है, लेकिन वो बेबी से तंग आकर उसे स्लैप करने वाला होता है। इतने में ही जिनी वहां पर आ जाती है, तो वो उसे देखकर बोलता है कि बेबी बहुत ही नॉटी है। वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल अपने डैड पर गया है और अब तो दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। सैंग कहता है कि अब तो बेबी को आए हुए 2 मंथ हो गए हैं, क्या तुम अभी मुझे अपने क्लोज आने नहीं दोगी। और फिर फाइनली वो दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। रात को जब सैंग सो रहा होता है, तब जिनी अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वो ये फैमिली के घर पहुंचती है और वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगती है, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी कार्स उसकी तरफ आ रही होती है। सैंग बेबी को लेकर उसकी तरफ आने लगता है। बेबी को उसकी गोद में देकर कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी वाइफ और बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? हमारे बेबी को मॉम और डैड दोनों की जरूरत है, और ग्रैंडमा ने बोला है कि मैं टैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब जहां तुम जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा अपनी आखिरी सांस तक और तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जिनी उसको हक कर लेती है और इसी स्वीट फैमिली मोमेंट के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।